हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे मिंत्रा में रिटर्न और एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो चलिए, ये मिंत्रा का पोर्टल अभी खुला हुआ है। मैं ऑर्डर्स में जा रही हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगी, मेरे सारे ऑर्डर्स जो मैंने प्रीवियस ऑर्डर किए हुए हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। अभी जो मेरा लेटेस्ट ऑर्डर है वो है लिबास का ये सूट सेट। ये अभी 1 तारीख को ही डिलीवर हुआ है, तो मेरे पास अभी टाइम है 15 जून तक का इसको एक्सचेंज या रिटर्न करने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है। मेरे पास 3 ऑप्शन है, स्टाइल एक्सचेंज, साइज एक्सचेंज या रिटर्न। इसे हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला है स्टाइल एक्सचेंज। मान लीजिए ये सूट मेरे पास आया और मुझे ये सूट ही बिल्कुल पसंद नहीं आया है और अब ये सूट मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे दूसरा सूट चाहिए मिंत्रा से ही। तो मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूंगी स्टाइल एक्सचेंज पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सील टैग है वो लगा हुआ होना चाहिए। सील टैग आपको नहीं निकालना है और उसके साथ साथ आपको ब्रांड का टैग भी नहीं निकालना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ यू कैन परचेज एनी न्यू आइटम इन एक्सचेंज। इसका मीनिंग है कि जब आप कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो हमें एक्सचेंज वहाँ पे शो करेगा और उसकी जगह आप कोई भी नया आइटम परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अमाउंट यू पेड फॉर ओल्ड आइटम इज एडजस्टेड इन द प्राइस ऑफ द न्यू आइटम। जिसका मतलब है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं, वो अगर महंगा है तो बचा हुआ अमाउंट आपको पे करना होगा और अगर वो से सस्ता है तो आपको बचा हुआ अमाउंट रिफंड हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि हैंड ओवर द ओल्ड आइटम एंड कलेक्ट द न्यू आइटम एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि जब वो डिलीवरी एजेंट आपको नया आइटम लेके आएंगे तो आपको पुराना वाला आइटम उनको दे देना है और नया वाला आइटम ले लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सचेंज क्रिएट हो जाएगा और फिर वो आपके ऑर्डर्स में शो करेगा कि ये एक्सचेंज क्रिएट हो गया है। उसके बाद जैसे ही आप नया आइटम खरीदेंगे उसका अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइज एक्सचेंज। साइज एक्सचेंज पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो सेम टैग वाला मैसेज आएगा, यानी कि टैग आपको लगे रहने देना है, टैग नहीं हटाना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको, मान लीजिए आपने लार्ज साइज लिया था, तो अब आपको कौन सा साइज चाहिए और आप एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं। साइज का इशू है या फिट का इशू है, या आपको एक अलग ही रॉन्ग आइटम मिल गया है या फिर डिफेक्टिव आइटम मिल गया है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप रिटर्न करने वाले हैं वो बिल्कुल अनयूज्ड है और उसमें टैग्स और सील जो है वो सब लगा हुआ है, आपने निकाला नहीं है। तो अब मुझे लार्ज साइज मिला था, तो अब मुझे मीडियम चाहिए, तो मैं यहाँ से मीडियम सेलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करूंगी कि साइज या फिट का इशू था। उसके बाद इन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए हैं कि क्या ये साइज बहुत बड़ा था या साइज बहुत छोटा था। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्मेशन बॉक्स पे चेक कर देना है। उसके बाद हमें सेलेक्ट एड्रेसेस पे क्लिक करना है। जहां प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था वहां से ही प्रोडक्ट पिकअप होगा और वहां ही डिलीवर होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज जो है वो आपका 7 जून, यानी यहाँ पे डेट भी लिखी होगी कब तक डिलीवर होगा। जैसे ही आप एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे आपका एक्सचेंज क्रिएट हो जाएगा और आपके ऑर्डर्स में शो करने लगेगा कि ये एक्सचेंज बन गया है और अब जो भी आप नया प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका प्राइस जो है इसमें एडजस्ट हो जाएगा। हमने देख लिया स्टाइल एक्सचेंज, साइज एक्सचेंज। अब हम देखेंगे रिटर्न। रिटर्न पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वही सेम मैसेज आएगा कि आपका टैग जो है वो लगा हुआ होना चाहिए, टैग आपको नहीं हटाना है। हमें क्लिक करना है कंटिन्यू पे और उसके बाद हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपको क्वालिटी इशू है, साइज या फिट का इशू है, आपने माइंड चेंज कर लिया या आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है या डैमेज्ड या यूज्ड या धब्बे लगा हुआ प्रोडक्ट मिला है, यानी कि स्टेन प्रोडक्ट मिला है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करी हूँ क्वालिटी इशू। ये हमसे इस वक्त रीजन पूछ रहे हैं कि रिसीव्ड अ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट इमेज वाज बेटर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट, यानी कि हमें खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है या फिर जो इमेज दिखाई गई थी वो ज्यादा बेटर थी लेकिन जो आया है एक्चुअल प्रोडक्ट वो उतना अच्छा नहीं है। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज या फिट इशू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको साइज या फिट का इशू है, साइज टू स्मॉल, साइज टू बिग, आई डिड नॉट लाइक द फिट। अगर मुझे प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा मिल गया है तो मैं सेलेक्ट करूंगी साइज टू बिग। अगर मुझे ज़रूरत से ज़्यादा छोटा मिल गया है तो मैं सेलेक्ट करूंगी साइज टू स्मॉल। अगर मुझे उसका फिट पसंद नहीं आया तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी आई डिड नॉट लाइक द फिट। इस तरह से आप अलग अलग ऑप्शंस में जाके अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज क्रिएट हो जाएगा। कुछ ऑप्शंस में जैसे कि डैमेज्ड, डिफेक्टिव या स्टेन्ड के केस में हो सकता है वो आपसे इमेजेस मांगे, तो आपको इमेज क्लिक करके अटैच करना होगा। उसके बाद हमारा एक्सचेंज क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको एक्सचेंज और रिटर्न से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। शॉपिंग से रिलेटेड ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।